क्रिकेट और राजनीति, कागज पर यह दोनों लफ्ज एक दरिया के दो विपरीत किनारों जैसे हैं, लेकिन जज्बात, उम्मीद और ख्वाब की धारा इनके बीच एक मार्ग का काम करती है। क्रिकेट और राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। एक ऐसे ही व्यक्तित्व का नाम है चेतन प्रताप सिंह चौहान। 16 अगस्त की शाम को अपने विरोधियों के हर एक सवाल का सीमित और सटीक जवाब देने वाले चेतन चौहान इस दुनिया से रुखसत हो गए। चेतन जी राजनीतिक और क्रिकेट गलियारों में कभी न भरने वाला स्थान छोड़कर गए हैं। तो आइए इस एपिसोड के माध्यम से चेतन जी के क्रिकेटर से राजनेता बनने के सफर पर रोशनी डालते हैं। चेतन चौहान का जन्म भारत के आज़ाद होने से ठीक 26 दिन पहले यानी 21 जुलाई 1947 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। चेतन जी के पिता स्वर्गीय श्री नवरत्न सिंह चौहान एक आर्मी अफसर थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश से ही पूरी की। साल 1960 में चेतन जी के पिता का ट्रांसफर पुणे महाराष्ट्र में होने के बाद उन्होंने पुणे के वाडिया कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अपने कॉलेज के दिनों के दौरान चेतन जी की मुलाकात हुई पूर्व महाराष्ट्र खिलाड़ी कमल भंडारकर से। कोच कमल भंडारकर के नेतृत्व में चेतन जी ने बल्लेबाजी की बारीकियां सीखी। 1966-67 सत्र में चेतन जी ने रोहिंटन बारिया कप में पुणे यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व किया। चेतन जी के अच्छे प्रदर्शन ने उन्हें इंटर जोनल विजय ट्रॉफी के लिए वेस्ट जोन में जगह दिलवाई। इन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए नॉर्थ जोन के विरुद्ध 103 रनों की यादगार पारी खेली और अपने चयन को सही साबित किया। उसी साल चेतन जी ने साउथ जोन के विरुद्ध फाइनल में 88 और 63 रनों की जुझारू पारियां खेली। विजय ट्रॉफी का लाजवाब प्रदर्शन चेतन जी को महाराष्ट्र रणजी टीम में ले आया। चेतन जी ने अगले साल बॉम्बे के विरुद्ध बरसात से प्रभावित मैच में मुश्किल पिच पर पहला फर्स्ट क्लास शतक बनाया। उसी साल दलीप ट्रॉफी फाइनल में साउथ जोन के विश्व स्तरीय गेंदबाजी क्रम के सामने 103 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली। दलीप ट्रॉफी फाइनल में खेली इस पारी ने चेतन चौहान जी के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के दरवाजे खोल दिए। आखिर 25 सितंबर 1969 को वो दिन आया जिसके लिए चेतन जी ने पुणे कॉलेज में सपना देखा था। चेतन जी ने मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में न्यूजीलैंड के विरुद्ध टेस्ट मैच से अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया। होवार्थ और क्यूनिस जैसे गेंदबाजों के सामने चेतन जी को रन बनाने का मौका नहीं मिल रहा था। 25 मिनट का कड़ा संघर्ष करने के बाद चेतन जी ने ब्रूस टेलर की गेंद पर स्क्वायर कट लगाकर चौके से पहला अंतर्राष्ट्रीय रन बनाया और कुछ पलों बाद छक्का मारकर दूसरा स्कोरिंग शॉट लगाया। लेकिन चेतन जी के करियर का आगाज उम्मीद के हिसाब से नहीं हुआ। चेतन जी ने साल 1969 में खेले 3 टेस्ट मैचों की 6 पारियों में 17.5 की खराब औसत से मात्र 105 रन बनाए। टीम से ड्रॉप किए जाने के बाद चेतन जी ने रणजी ट्रॉफी में शानदार खेल जारी रखा। इन्होंने रणजी सत्र 1972-73 में रिकॉर्ड 873 रन बनाए और उस रणजी सत्र में गुजरात और विदर्भ के खिलाफ लगातार 2 मैचों में दोहरे शतक लगाए। चेतन जी के इस प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें फिर भारतीय टीम में मौका मिला, लेकिन एक बार फिर ये उस मौके का फायदा उठाने में चूक गए। इन्होंने साल 1973 में भारत आई इंग्लैंड टीम के विरुद्ध 2 टेस्ट मैचों में 8.5 की औसत से सिर्फ 34 रन बनाए। परिणाम स्वरूप चेतन जी को एक बार फिर से ड्रॉप कर दिया गया। साल 1975 में चेतन जी ने दिल्ली की रणजी टीम का रुख किया। रणजी सत्र 1976-77 में चेतन जी ने गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया था। पहले टूटे हुए जबड़े के साथ हरियाणा के विरुद्ध 158 रन, फिर पंजाब के विरुद्ध 200, कर्नाटक के विरुद्ध 147 और नॉर्थ जोन की ओर से खेलते हुए सेंट्रल जोन के विरुद्ध 150 रनों की पारियों ने उन्हें 5 साल भारतीय टीम में फिर से जगह दिलवाई। साल 1977 में भारतीय टीम टेस्ट श्रृंखला खेलने ऑस्ट्रेलिया गई थी। चेतन जी ने अभ्यास मैच में विक्टोरिया के विरुद्ध 516 मिनट में 157 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। इस पारी के बाद दौरे के दूसरे टेस्ट में चेतन जी ने वापसी करते हुए 88 रनों की पारी खेली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को साबित किया। चेतन चौहान के दीवार की तरह डटकर बल्लेबाजी करने पर उनके साथी ओपनर अशोक मांकड़ उन्हें लॉन्गर मास्टर कहते थे। लॉन्गर का अर्थ मराठी में नांगर, यानी वो खिलाड़ी जो गेंद को हिट न करके सिर्फ डिफेंस ही करे। लेकिन उस सीरीज में अपनी प्रतिष्ठा के विपरीत चेतन जी ऑस्ट्रेलियाई महान तेज गेंदबाज थॉमसन की गेंदों पर बल्ला चला रहे थे। चौथे टेस्ट की पहली पारी थॉमसन की एक गेंद पर चेतन जी ने हिट किया और गेंद स्लिप के ऊपर से चली गई।
चेतन ड्रेसिंग रूम की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। थॉमसन ने उन्हें देखा और सोचा चेतन जी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े सुनील गावस्कर ने थॉमसन का गुस्सा भांप लिया और चेतन जी से कहा, मास्टर अगली गेंद ध्यान से खेलना। अपने बेबाक अंदाज में चेतन जी ने जवाब दिया, अरे मास्टर मैं भी राजपूत हूँ। अगली बाल पर वही हुआ जिसका गावस्कर को डर था। थॉमसन ने हवा की तरह गेंद को लहराते हुए चेतन जी के शरीर की ओर फेंका। बाउंसर से सिर बचाते वक्त गेंद चेतन जी के सीधा हाथ पर लगी और अंगूठा फ्रैक्चर हो गया, लेकिन चेतन जी ने क्रीज नहीं छोड़ी और 124 गेंदों में 42 रनों की साहसिक पारी खेलकर अस्पताल गए। चेतन जी को याद करते हुए सुनील गावस्कर ने कहा, वो जिस बहादुरी के साथ थॉमसन के सामने खड़े थे, मैंने ऐसी बहादुरी बहुत कम देखी है। चेतन जी और सुनील गावस्कर एक आदर्श सलामी जोड़ी थे। चेतन और गावस्कर की जोड़ी ने 54.85 की औसत से 3127 रन साथ में बनाए। इस दौरान 11 शतकीय साझेदारी भी निभाई। साल 1981 में चेतन जी के टीम से ड्रॉप होने के समय गावस्कर चौहान की जोड़ी विश्व क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठ सलामी जोड़ियों में से एक थी। साल 1981 में एडन पार्क न्यूजीलैंड में खेला गया टेस्ट चेतन जी के अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंतिम मैच सिद्ध हुआ। चेतन जी ने 1985 तक भारतीय टीम में वापसी की उम्मीद के साथ घरेलू क्रिकेट में खेलना जारी रखा, लेकिन 1985 रणजी फाइनल, जिसमें उन्होंने टूटी उंगली के साथ 98 और 54 रनों की मैच जिताऊ पारियां खेली थी, वो उनका अंतिम फर्स्ट क्लास मैच साबित हुआ। संन्यास के समय चेतन जी ने 40 टेस्ट मैचों की 68 पारियों में 31.58 की औसत से 2084 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 16 अर्धशतक बनाए। 7 वनडे मैचों की 7 पारियों में 21.86 की औसत से 153 रन बनाए। चेतन जी ने घरेलू क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अधिक प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। 179 फर्स्ट क्लास मैचों में 11,143 रन बनाए, जिसमें 21 शतक और 59 अर्धशतक शामिल हैं। चेतन जी के दौर में थॉमसन, सिम्पसन, इमरान खान, यार्डली, बॉथम विलिस, डेनिस लिली जैसे गेंदबाज थे, लेकिन चेतन जी ने भारतीय सरजमी पर और विदेशी पिचों पर भी इन गेंदबाजों की आंखों में आंखें डालकर सामना किया है। चेतन जी का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड बताता है कि वो किस दर्जे के खिलाड़ी थे। चेतन जी को क्रिकेट में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए साल 1981 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1985 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद चेतन जी बतौर सिलेक्टर और बतौर मैनेजर टीम इंडिया के साथ जुड़े रहे। चेतन जी एक कामयाब मैनेजर के तौर पर याद किए जाते हैं। 2001 के ऐतिहासिक कोलकाता टेस्ट के दौरान चेतन जी टीम के मैनेजर थे और साल 2008 सिडनी टेस्ट में हरभजन साइमन मंकी गेट के दौरान भी चेतन जी मैनेजर थे। एडिलेड में टेस्ट के दौरान चेतन जी ने कहा था, अगर हरभजन सिंह पर लगा बैन नहीं हटाया गया तो इंडियन टीम ये दौरा छोड़कर वापस चली जाएगी। चेतन जी के इस फैसले के चलते हरभजन सिंह पर लगे सारे बैन हट गए और इंडियन टीम शान से 2008 कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज जीतकर इंडिया लौटी। चेतन जी साल 1991 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत हासिल करके पहली बार सांसद बने। हालांकि साल 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लगातार 2 चुनाव में हार के बाद पार्टी ने उन्हें साल 2017 में यूपी के विधानसभा चुनाव में टिकट दिया। इस बार उन्होंने पार्टी को निराश नहीं किया और विजयी रहे। साल 2018 में वह यूपी के खेल मंत्री बने। बात करें इनके निजी जिंदगी की तो चेतन जी ने 2 शादियां की थी। चेतन जी की पहली पत्नी अनीता चौहान थी। चेतन जी और अनीता चौहान का एक बेटा जिनका नाम करण था। एडिलेड में एक एक्सीडेंट के दौरान उनके बेटे करण का देहांत हो गया था। चेतन जी ने संगीता चौहान से दूसरी शादी की। संगीता और चेतन जी के बेटे का नाम है विनायक। पिछले 1 महीने से चेतन जी कोरोना वायरस से संक्रमित थे। लखनऊ में इनका इलाज चल रहा था। करीब 1 सप्ताह पहले उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 16 अगस्त की शाम मल्टी आर्गन फेलियर के कारण क्रिकेट और सियासत के मैदान पर हार नहीं मानने वाले चेतन जी ने अंतिम सांस ली। चेतन जी भारतीय क्रिकेट के वो सितारे हैं जिनकी गिनती किसी सूची में नहीं होती है, लेकिन उसकी चमक से सारा फलक रोशन रहता है। हम इस वीडियो के माध्यम से चेतन जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।